हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि यूशिंग जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ उसकी कोलीग काओ थी। तो वो उसे देख कर कहती है कि तुम घर के अंदर मत आना, मैं पहले घर साफ कर लूँ तो फिर तुम अंदर आ सकती हो। और वो डोर बंद करके अंदर आती है और लुयान से कहती है कि काओ यहाँ आई है इसलिए तुम यार्ड में चले जाओ। तो लुयान कहता है कि मैं उसे क्यों छुपता फिरूं। तो यूशिंग कहती है कि तुम उसके बॉस हो और वो तुम्हें मेरे घर में देखेगी तो क्या सोचेगी। और फिर बहुत मुश्किल से उसे यार्ड में भेजती है और काओ को बुलाकर ऐसी जगह बिठाती है जहाँ से वो लुयान को ना देख सके। और लुयान सोचता है कि मैं यहाँ बाहर क्यों खड़ा हूँ। फिर वो यूशिंग को इशारा करता है कि इसे बाहर भेजो ताकि मैं घर के अंदर आऊँ। मगर यूशिंग उसे इग्नोर कर देती है और काओ से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो काओ से कहती है कि कल मेरे कारण तुम्हें डांट पड़ी और मैं तुम्हें सॉरी करने आई हूँ। तभी लुयान यूशिंग को टेक्स्ट करता है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो काओ को यहाँ से भेजो। मगर यूशिंग काओ को भेजने की बजाय उसे कहती है कि तुम आराम से बैठो। तो लुयान को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो उसे कॉल करता है, मगर यूशिंग उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। और काओ जब उसके सेल फोन पर बॉस का नंबर देखती है तो उसे कहती है कि तुम कॉल रिसीव करो। मगर यूशिंग उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। तो काओ कहती है कि हमारा बॉस बहुत रूड है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत बुरी है। मगर यूशिंग को पता था कि बॉस भी वही है, इसलिए उसे कहती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम मेरे घर किसी दिन और आ जाना। और उन्हें नहीं पता था कि लुयान उनके पीछे ही बैठा है। तो जब वो यूशिंग को आवाज देता है तो काओ कहती है कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और वो वहाँ से चली जाती है। और काओ के जाने के बाद यूशिंग लुयान से कहती है कि आप यहाँ क्यों आए, वो कुछ गलत समझेगी और सारी कंपनी में हमारे बारे में गॉसिप्स होंगी। तो लुयान उसे तंग करने को कहता है कि कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे घर रेंट पर रहता हूँ। जिस पर यूशिंग को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि आप उन सबको एक्सप्लेन करें। तो लुयान को भी रियलाइज होता है कि उसने गलत किया है। तो लुयान उसे सॉरी करता है। तो यूशिंग जल्दी से अपना सेल फोन उसके सामने करती है और उसे कहती है कि आप अपनी बात रिपीट करें ताकि मैं इसे रिकॉर्ड करूं कि बॉस ने मुझसे अपोलोजाइज किया है। जिस पर लुयान बहुत नाराज होता है कि वो उसकी बातें रिकॉर्ड करती है। तो यूशिंग कहती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी और फिर कहती है कि आपने ठीक कहा था, मुझे दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि हर कोई अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट डे यूशिंग जब ऑफिस आती है तो एक डिस्प्ले बोर्ड उस पर गिरने लगता है। तो लुयान वहाँ से गुजर रहा था तो वो यूशिंग को बचा लेता है और फिर यूशिंग से कहता है कि मेरे हाथ पर बैंडेज लगाओ। तो यूशिंग कहती है कि वो बोर्ड फोम का था और उससे आपके हाथ पर कट कैसे लग सकता था। तो लुयान कहता है कि ये कट नाइफ का है, मगर वह सब कुछ इसलिए कर रहा था कि वो यूशिंग से फ्रेंडशिप करे। तो यूशिंग फ्रेंडशिप करने में उससे पहल करती है और लुयान कहता है कि इस फ्रेंडशिप के लिए हम इकट्ठे खाना खाते हैं। तो यूशिंग कॉफी शॉप पर बैठकर लुयान को स्नेल राइस नूडल्स खाने को कहती है और उसे पता था कि लुयान को ये नूडल्स पसंद नहीं, इसलिए ये कहती है कि ये नूडल्स बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं, जो दिखने में तो बुरी लगती हैं मगर इनका टेस्ट अच्छा है। तो लुयान बहुत डरते डरते वो नूडल्स टेस्ट करता है। फिर वो लुयान से कहती है कि मुझे बताओ कि तुम मेरे घर में रहने का रेंट कितना दोगे। और लुयान जब कुछ नहीं बोलता तो कहती है कि मुझे अभी अपने घर की प्रॉपर्टी फी भी देनी है। और फिर उसे बताती है कि जब से मेरे फादर की डेथ हुई है मेरी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें हैं। तो लुयान उसे कहता है कि अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं, ये कोई बड़ा मैटर नहीं। फिर यूशिंग कहती है कि ये मेरी गुड लक है कि तुम मेरे नेबर हो और इस तरह मुझे एक अच्छा फ्रेंड मिल गया। मगर लुयान कहता है कि तुम्हारा नेबर होना मेरे लिए बैड लक है क्योंकि तुमने मेरा घर जला दिया। और यूशिंग नहीं चाहती थी कि उसकी सारी मिस्टेक्स रिपीट करे, इसलिए उसके कोट पर एक लीफ देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारे कोट पर बग है। जिस पर लुयान बहुत डर जाता है तो यूशिंग वहाँ से भाग जाती है। और फिर लुयान जब अपने ऑफिस वापस आता है और अपना लैपटॉप खोलता है तो वहाँ उसकी वही फनी पिक्चर थी। तो वो घर जाकर यूशिंग से कहता है कि तुम मेरी फोटो अभी डिलीट करो। मगर यूशिंग उसकी फोटो डिलीट नहीं करती और उसे एक बॉल देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझे इससे हिट कर लोगे तो मैं तुम्हारी फोटोज डिलीट कर दूंगी। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वे श्याओ से मिलने वहाँ आता है। तो मैनेजर चिन उसे देखकर पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो वे कहता है कि मैं 2301 का गेस्ट हूँ। तो मैनेजर उससे पूछती है कि क्या तुम उस कपल के गेस्ट हो। तो वे ये सुनकर कि वो कपल है यूशिंग के घर नहीं जाता बल्कि बाहर बैठा रहता है। और लुयान जब उसे बाहर मिलने आता है तो उससे कहता है कि तुम बताओ कि तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे और तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो वे उससे कहता है कि हम दोनों भाइयों जैसे हैं और मैंने तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया है और तुम फिर भी अपनी बातें मुझसे छुपाते हो। तो लुयान कहता है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तो वे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी उसे पसंद करते हो। तो लुयान कहता है कि मैं तुम्हारी गॉडेस को पसंद क्यों करूंगा। तो वे कहता है कि क्या हम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह दोनों एक ही लड़की को पसंद करेंगे
और फिर कहता है कि मोहब्बत को ओपन होना चाहिए, अगर पसंद है तो है और अगर नहीं तो नहीं। और फिर कहता है कि योशिंग मेरा वेट कर रही होगी तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और लुयान बहुत अपसेट होता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि वे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो शियाओ को पसंद करता है। और जब वो घर आता है तो वे योशिंग के साथ बैठा वीडियोस देख रहा था और योशिंग से पूछता है कि शियाओ कब तक आएगी। तो योशिंग उसे कहती है कि उसे देर हो जाएगी। तभी लुयान बाहर आता है और योशिंग को देखकर सोचता है कि क्या मैं इसे पसंद करूंगा। और फिर उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे इग्नोर कर रहे थे, इसलिए पिंक पैंथर वाली ड्रेस पहनकर बाहर आता है और कहता है कि अब तुम लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, और आकर उन दोनों के बीच में बैठ जाता है। तो वे लुयान से कहता है कि तुम मेरी पोटैटो चिप्स लेकर आओ। तो योशिंग बोलती है कि मैं ले आता हूँ। तो वे उससे कहता है कि तुम गेस्ट हो, तुम रहने दो। और फिर जब वो चिप्स लेने जाती है तो वे से कहती है कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ गेस्ट नहीं। तो वे कहता है कि ये घर तो शियाओ का है। तो लुयान कहता है कि ये घर उसका कैसे हो सकता है। वे कहता है कि मैंने शियाओ को इस घर में पासवर्ड डालकर एंटर होते देखा है और मैं समझा कि वो तुम्हारी नेबर है। तो लुयान कहता है कि शियाओ नहीं बल्कि योशिंग मेरी नेबर है। फिर लुयान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी गॉडेस शियाओ है। तो वह कहता है कि हाँ। तो लुयान बहुत खुश हो जाता है कि वो शियाओ में इंटरेस्टेड है और योशिंग को उन्हें इस तरह से बातें करते देखकर कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों भाई हो तो मैं तुम्हें घर रेंट पर कभी न देती, और फिर वहाँ से चली जाती है। तो वह कहता है कि वो इस बात पर दुखी है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मगर लुयान इस बात पर खुश था कि वो दोनों एक ही लड़की में इंटरेस्टेड नहीं। और नेक्स्ट डे योशिंग जब ऑफिस आती है तो उसे लुयान पर बहुत गुस्सा था कि उसने उसे घर किराए पर क्यों दिया। तो काओ उसे इस तरह देखकर कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, और फिर उसे बताती है कि सारे ऑफिस में तुम्हारे और बॉस के बारे में गॉसिप्स हो रही हैं और सब बातें कर रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में अफेयर है। तभी लुयान वहाँ आता है तो योशिंग से कहता है कि ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद मेरा वेट करना, जिस पर योशिंग और भी गुस्सा होती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं योशिंग की आंट की असिस्टेंट आकर उन्हें कुछ पेपर दिखाती है और कहती है कि मैंने पता लगा लिया है कि योशिंग का रिलेशन उनके साथ ही है। तो आंट कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने कंफर्म किया, वरना हमारा टाइम वेस्ट होता। और दूसरी साइड पर योशिंग लुयान पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि ऑफिस में सब उन दोनों को ही डिस्कस कर रहे थे। तो वो योशिंग के पीछे पीछे आता है, मगर योशिंग उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, और उसे बताती है कि सब लोग हमारे बारे में बातें बना रहे हैं। लुयान कहता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो योशिंग कहती है कि सब कह रहे हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, और फिर तुमने सबके सामने मुझे घर साथ ले जाने को कहा तो उन्हें और विश्वास हो गया है कि ये सब सच है। तो लुयान कहता है कि सुबह तुमने बताया था कि तुम्हारी बाइक खराब है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम घर मेरे साथ चले जाना। तो योशिंग उससे कहती है कि तुम मुझसे झगड़ा करने के बारे में ना सोचना और मुझे तुम्हारी किसी काइंडनेस की जरूरत नहीं। और फिर जब लुयान उसे अपनी सफाई देने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो उससे कहती है कि तुम अपनी रेपुटेशन और मेरी इनोसेंट की खातिर मुझसे 3 मीटर तक दूर रहा करो। तो लुयान को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती है और वो इसी बारे में सोचे जा रहा था। और फिर योशिंग को टेक्स्ट करता है कि मुझे सप्लाई की रिपोर्ट देकर जाओ। तो योशिंग टेक्स्ट करती है कि ये मेरा नहीं काओ का काम है। तो उसे कहता है कि तुम आकर वो फाइल ले जाओ। और योशिंग जब वो फाइल लेने जाती है तो लुयान कहता है कि मैंने वो फाइल ऑलरेडी काओ को दे दी है। और फिर जब वो जाने लगती है तो उसे कहता है कि मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। तो योशिंग को मजबूरन उसके लिए कॉफी बना कर लानी पड़ती है। फिर वो उसे कहता है कि पेंट्री की सारी चीजों का रिकॉर्ड तुम खुद रखो और टी टाइम में क्या बनेगा इस सब की प्लानिंग तुम लिख कर मुझे दो। तो योशिंग को ये बात भी मजबूरी में मानना पड़ती है और सारा स्टाफ चला जाता है, मगर योशिंग का काम खत्म नहीं होता। और लुयान जब वहाँ आता है तो योशिंग उसे कहती है कि हमें बात करनी चाहिए। और फिर उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि ऑफिस में सब तुम्हें जंगली फूल कहकर बुलाते हैं। तो लुयान उसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे पीछे मेरे और कौन कौन से नाम रखे हुए हैं। और अभी वो लोग बात कर रहे होते हैं कि लुयान वहाँ कोई चीज गिरते देखता है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है और योशिंग से कहता है कि पुलिस को कॉल करो। और उसे इतना घबराया हुआ देखकर योशिंग पूछती है कि क्या हुआ है। तो लुयान कहता है कि ऑफिस की बिल्डिंग से किसी ने छलांग लगा दी है। तो योशिंग कहती है कि मैं चेक करके आती हूँ। और जब वापिस आती है तो लुयान ऑफिस की छत पर बैठा हुआ था। तो योशिंग उसे आकर बताती है कि किसी ने छलांग नहीं लगाई, बल्कि वो लोग बाहर की बॉल साफ कर रहे थे। और फिर जब लुयान को बहुत अपसेट देखती है तो वहीं बैठ जाती है और वहीं बैठे बैठे सो जाती है। और जब वो जागती है तो लुयान कहता है कि घर चलते हैं। तो योशिंग जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है और लुयान घर जाने तक उसका हाथ नहीं छोड़ता। और नेक्स्ट मॉर्निंग लुयान दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है
और जब वो रेडी होकर ऑफिस जाने लगती है तो लुयान उसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। तो यूशिंग बहुत मुश्किल से उसे अपने साथ ले जाने को मानती है। तभी मैनेजर चिन वहाँ आती है और यूशिंग से कहती है कि तुम अपनी बाइक रोड पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि नए ट्रैफिक रूल के हिसाब से नॉन मोटर व्हीकल्स रोड पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये सेफ नहीं। और यूशिंग को लगता था कि ये सब लुयान की वजह से हो रहा है, इसलिए कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो रात को जब लुयान वापस आता है तो यूशिंग ने उसका सूटकेस बाहर रखा हुआ था और घर का पासवर्ड भी चेंज कर दिया था। तो लुयान टेक्स्ट करके उसकी मिन्नतें करता है और फिर कहता है कि मुझे फ्रिज से अपना खाना लेने दो। और लुयान ये कहकर अपना खाना वहीं खाने लगता है कि मेरे घर में अभी गैस की सप्लाई फिक्स नहीं हुई। तो वो अपना खाना बहुत स्लोली खाता है और 3 डम्पलिंग 1 घंटे में भी खत्म नहीं करता। तो यूशिंग जबरदस्ती उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। और नेक्स्ट डे यूशिंग शियाओ से मिलने आती है तो उसे सारी बात बताती है। तो शियाओ से कहती है कि तुम्हें लुयान से मोहब्बत हो गई है। तो यूशिंग कहती है कि मैं पागल नहीं जो उसे पसंद करूं। और फिर यूशिंग ऑफिस में काम कर रही होती है कि सब लोग जल्दी छुट्टी करके चले जाते हैं। तो यूशिंग कहती है कि सब लोग जल्दी क्यों चले गए। तो काओ से कहती है कि बॉस ने कहा था कि फेस्टिवल पर हम आधा घंटा पहले छुट्टी कर सकते हैं, इसलिए तुम भी घर चली जाओ। तभी शियाओ से टेक्स्ट करती है और उसे कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम घर आओ तो हम मिलकर तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और जब वो घर आती है तो शियाओ और वे सारी तैयारी कर रहे होते हैं और वे बहुत से बैलून फैला रहा होता है। तो एक बैलून फटता है तो लुयान पीछे से आकर यूशिंग के कानों पर हाथ रख देता है। यही 4th पार्ट फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।